तो वहाँ पे ये बात तय करी गई थी कि भाई निष्पक्ष जांच होगी, कोई एक तरफा जांच नहीं होगी। और अभी तक जो हमारे पास सूचना है, कुलविंदर कौर अभी भी अपने जो उनका डिपार्टमेंट है CISF डिपार्टमेंट, उन्हीं के हेडक्वार्टर में है। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और भाई एक वीडियो खूब वायरल हुई थी जिसमें कंगना रनावत को थप्पड़ मारा गया था जवान के द्वारा, कुलविंदर कौर के द्वारा। और उसके बाद किसानों ने मोहाली में प्रदर्शन भी कराया था, ज्ञापन भी सौंपा था। तो आगे की रहा बात करेंगे। राम राम अभिमन्यु जी। राम राम जी। तो ज्ञापन सौंपा गया था मोहाली में, तो मतलब आगे अब क्या रहेगा, क्या कार्रवाई? देखो, जो उस समय उनके भाई की, उनके परिवार वालों की मुलाकात भी हुई थी, मैं 2-3 चीज़ें इसमें स्पष्ट करना ये चाह रहा हूँ कि हमने ये मांग रखी थी कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई कंगना रनावत सत्ता में बैठी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक एक्ट्रेस है, तो एक तरफा कोई जांच हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपने वो वीडियो देखी होगी तो कंगना रनावत के साथ जो एक व्यक्ति चल रहा था, जो सिर पे हिमाचली टोपी भी पहनी हुई थी, उसने एक एयरपोर्ट अथॉरिटी की महिला कर्मचारी के सर पे थप्पड़ भी मारा। तो हमारा दूसरा ये था कि भाई उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस व्यक्ति के ऊपर। और तीसरी बात, देखो, हमने एक चीज़ स्पष्ट लगे है कि अगर समय रहते कंगना रनावत के ऊपर कानून अपना काम करता तो ये नौबत आनी ही नहीं थी। कंगना रनावत पिछले लंबे समय से, पिछले आंदोलन के दौरान भी ये कह रही थी कि भाई जो ये महिलाएं आंदोलन में शामिल होने आती हैं, ये 100 रुपये में आती हैं। तो इस तरीके की अपशब्द, इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा, अपमानजनक भाषा किसी को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई महिला अगर MP बन गए या नेता बन गए या मंत्री बन गए, उसका ये अर्थ नहीं है कि उनको ये अधिकार मिल जाए कि वो किसी भी समाज के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल दे। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वो लगातार बोलती रही, कानून ने अपना कोई काम नहीं कराया। एक महिला ने उनके खिलाफ मानहानि का भी मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करी गई कानून द्वारा, अदालतों द्वारा। तो उसके बाद इस तरह की स्थिति बनी। तो उस दिन जब हमारे एक डेलीगेशन की सीनियर अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, क्योंकि जो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है वो पंजाब की है, एयरपोर्ट मोहाली में है, FIR जो दर्ज होने की बात जो चल रही थी वो भी मोहाली की बात चल रही थी। तो सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी ने, सरवण सिंह पंधेर जी ने अपने DGP पंजाब से भी मुलाकात करी थी और सीनियर अधिकारियों से भी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पे ये बात तय करी गई थी कि भाई निष्पक्ष जांच होगी, कोई एक तरफा जांच नहीं होगी। और अभी तक जो हमारे पास सूचना है, कुलविंदर कौर अभी भी अपने जो उनका डिपार्टमेंट है CISF डिपार्टमेंट, उन्हीं के हेडक्वार्टर में है, वो कोई गिरफ्तारी वगैरह उनकी नहीं हुई है। और जैसे अभिमन्यु जी, मतलब चेकिंग के दौरान और भी कोई क्या सुनी हुई है या सिर्फ इसी बात पे? देखो, ये तो जांच के बाद सारी चीज़ निकल कर आ पाओगी, जब पूरी स्पष्ट निष्पक्ष जांच होगी। अलग अलग पहलू आ रहे हैं। अभी जैसे एक BJP के नेता अरजीत ग्रेवाल ने एक TV चैनल में बोला कि भाई वहाँ पे पर्स और मोबाइल साथ ना ले जाने के मुद्दे पे बहसबाजी शुरू हुई और बहस आगे बढ़ते बढ़ते चली गई यहाँ पे। और भी कुछ वर्जन्स आ रहे हैं। तो अभी जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाएगी, सबकी स्टोरी, सबका वर्जन नहीं आ जाएंगे, सबकी बात सामने नहीं आ जाएगी, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। और अगर आप देखो भी गए, अभी तक तो सिर्फ कंगना रनावत का आया है, उसका एक वर्जन पेश हुआ है ना कि भाई ऐसे हुआ मेरे साथ, लेकिन ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें कोई थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हो, ऐसी भी कोई वीडियो नहीं है। तो अभी तो सिर्फ एक वर्जन आ रहा है। तो दूसरा वर्जन क्या है, अधिकारियों का वर्जन क्या है, जांच के बाद CCTV लगे हुए होंगे, उसका एंगल क्या है, जब तक वो सारे वर्जन, सारे एंगल्स सामने नहीं आ जाते, मुझे लगता है किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अभी अधिकारियों से आपकी बात हुई तो जांच कहाँ तक पहुंची है? देखो, उन्होंने कहा कि भाई हम निष्पक्ष जांच करेंगे। जब ये 9 तारीख को हमारा प्रोग्राम था, हजारों की संख्या में लोग गए थे मोहाली SSP दफ्तर के बाहर, तो उस समय उन्होंने कहा था भाई जब भी जांच होगी वो निष्पक्ष तरीके से होगी, कोई पार्शलिटी, कोई एक तरफा वो नहीं कराया जाएगा। तो अभी देखना ये है कि जांच पंजाब पुलिस कब शुरू करती है, क्योंकि जहाँ तक मेरी लेटेस्ट जानकारी है, अभी भी जो कुलविंदर कौर हैं वो गिरफ्तार नहीं कर रखी। वो अपने जो डिपार्टमेंट है उनका CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसके अंदर उनकी ड्यूटी है, जिसके तहत, तो वो भी वहीं पे हैं, उन्हीं के ऑफिस में हैं। और ये भी जांच के समय ये भी चीज़ देखी जानी चाहिए कि कुलविंदर कौर का लगभग 15.5-16 साल का नौकरी का ट्रैक रिकॉर्ड है और एक बार भी किसी भी तरह की अनुशासनहीनता उनके द्वारा नहीं करी गई। ये 15.5 साल का उनका रिकॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो दूसरी महिला है कंगना रनावत, आप उनका 8-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देख लोगे तो ऐसी नालायकी, ऐसा कोई गलत व्यवहार, ऐसा कोई नहीं बचा होगा जो उन्होंने ना किया हो। सबके साथ अपशब्द बोलने, सबके साथ बदतमीजी करनी, वो सारे का सारा काम उन्होंने कराया।
बाकी मैं किसी के जीवन पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन सामाजिक तौर पर जो उन्होंने घटिया बयानबाजी करी उसके सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों मुकदमे उनके ऊपर पहले से अलग अलग लोगों ने आरोप लगा रखे हैं। तो एक तरफ वो महिला है जिसमें साढ़े 15-16 साल में एक कोई दाग नहीं है, दूसरी तरफ वो महिला है जिसकी हर बात पर शक किया जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो इसलिए अभी बहुत कुछ सामने आओगा, जब जांच पूरी हो जाएगी जब पता लगेगा। किसान नेता तो लगातार समर्थन कर रहे हैं, आपके मन हो ये थप्पड़ सही मारे हैं? देखो, हालात उस समय के हालात बने उस समय, यो समझना बहुत जरूरी है भाई। अगर चेकिंग के नाम पर कोई बदतमीजी हुई, कोई धक्का मुक्की हुई है तो वह स्थिति अलग है, और अगर वैसे हुई है वह स्थिति अलग है। तो इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी निष्पक्ष जांच को जरूरी है, निष्पक्ष जांच का होना, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाओगे भाई किस हालात में होया, कैसे होया। अब एक समझने की बात यह भी है कि कुलविंदर कौर की 2.5 साल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ही ड्यूटी चल रही है, पिछले 2.5 साल से। तो 2.5 साल में कंगना रनावत अनेक बार गई होंगी, क्योंकि हिमाचल का भी मेन एयरपोर्ट तो वही लगा है ना। तो उस एयरपोर्ट पे तो वो भी सैकड़ों बार गई होंगी भाई। एक्टर एक्ट्रेस अपने घर पे भी जाती होंगी, मुंबई भी जाती होंगी, अब MP बन गई है, वहाँ भी उनकी आवाज़ आई है, चुनाव प्रचार के समय भी आती होंगी, दिल्ली जाने के लिए भी आती होंगी। तो अगर उसमें कुलविंदर कौर का एजेंडा होता है कि बस मुझे तो थप्पड़ ही मारना है, तो पहले नहीं मार सकती थी क्या वो 2.5 साल में? पहले तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वो उस दिन ही ऐसी घटना 6 तारीख को क्यों हुई, जो उस समय का हालात था, वो समझना जानना बड़ा जरूरी है। तो वही सारी चीज़ें आपने सुनी है। तो फिलहाल जांच का मामला है ये, और जांच चल भी रही है। बाकी आपकी नज़र में कितना सही है, कितना गलत है, वो आप भी अपनी राय जरूर रखियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।